अरे ये क्या, सबके सामने अकड़ के चलने वाली और किसी के सामने नहीं झुकने वाली। आखिरकार आकाश की माँ ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके कारण आज ठाकुर राघवेंद्र प्रताप के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना पड़ा। और आज राघवेंद्र प्रताप जो भी इनको कहते हैं वो सारी चीज़ें वो करने के लिए तैयार है। आखिर ऐसा हो क्या गया है, तो यह सब देखने के लिए आप लोग बने रहे उतरन के एपिसोड नंबर 1321 में। पर दोस्तों, इससे पहले आज मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि आप में से उतरन को देखना कौन कौन पसंद करता है, और अगर आप लोग उतरन सीरियल देखते हो तो उसमें आप आकाश की माँ को किस नज़रों से देखते हो। प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्री का लाइक ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जिस पर स्टार्टिंग में आप लोगों को मुक्ता और विष्णु का सीन दिखाया जाएगा, जिसमें मुक्ता और विष्णु दोनों सो रहे होते हैं। तभी मुक्ता के ऑफिस से एक कॉल आता है जिसको विष्णु रिसीव कर लेता है। विष्णु के रिसीव करते ही उनके ओनर जो होते हैं वो विष्णु को बताते हैं कि युवान एंटरप्राइजेज में आपकी नौकरी फिक्स हो चुकी है। यह सुनकर के विष्णु काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मुक्ता को बताते हैं कि मेरी नौकरी फिक्स हो चुकी है। तब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होकर के एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी मुक्ता वहाँ पर एक सच्चाई विष्णु से छिपा रही होती है, जो आपको आगे एपिसोड में पता चल जाएगी। यहीं पर आप लोगों को मीठी की सासू माँ का सीन दिखाया जाएगा, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती हैं क्योंकि उनकी कोई भी बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं था और सब लोग अंबिका की ही सुन रहे थे। तभी वहाँ पर आकाश की माँ को ऐसा लग रहा होता है कि शायद से मीठी उसकी बात को सुन सकती है। तभी वह मीठी के पास जाती हैं और मीठी से माफ़ी मांगते हुए कहती हैं कि मैंने जो भी तुम्हारे अंकल ठाकुर राघवेंद्र प्रताप के साथ किया है वो मैंने बहुत ही गलत किया है और मैं उस बात से शर्मिंदा हूँ। पर मीठी, इस बात को तू अभी जान ले कि अंबिका भी कोई सच्ची नहीं, अंबिका भी तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ा धोखा करने वाली है। और ऐसा कहने के बाद जो भी इन्होंने मीठी के साथ गलत किया है वो सारी सच्चाई बता देती हैं, और साथ में ये भी बता देती हैं कि जो भी तुम्हारे कंगन चोरी हुए थे वो मैंने ही किया था और चौबे के कहने पर किया था। तभी यहाँ पर मीठी जो होती है वो अपने अम्मा जी को थोड़ा बहुत समझने लगती है, पर मीठी यहाँ पर एक शर्त रखती है कि अगर मैं आपकी बात मानती हूँ तो आपको ठाकुर राघवेंद्र प्रताप जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तभी वह मान जाती हैं और अपने मन ही मन सोचती हैं कि मैं इस कंडीशन में फंसी हुई हूँ कि मीठी, अगर तुम किसी गधे के सामने भी कह दो तो भी मुझे माथा टेकना पड़ेगा। यहीं पर आप लोगों को मुक्ता और विष्णु का सीन देखने को मिलेगा, जिस पर वो पहला दिन होता है उनका और वो ऑफिस में आए हुए होते हैं। यहीं पे आप लोगों को अंबिका का सीन देखने को मिलेगा, जिसमें अंबिका अपने पिता चौबे को कॉल करके सारी बातें बता रही होती है कि आज हमारे घर पर ऐसा ऐसा हुआ है और वहाँ पर राघवेंद्र प्रताप जी भी आए थे और उनके हाथ में एक सीढ़ी थी, जिसको सुनने के बाद सब लोगों को अम्मा जी के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। तब वह सीढ़ी के बारे में जैसे ही बात करती है तभी चौबे जी थोड़ा बहुत डगमगा जाते हैं और समझने लगते हैं कि शायद से मेरे घर की जो सीढ़ी है वो चोरी हो चुकी है। तभी यहाँ पर अंबिका अपने पापा से कहती है कि क्या पापा, तुमने वो सीढ़ी तुमने भिजवाई थी? तभी वहाँ पर चौबे जी कहने लगते हैं कि बेटा चलो मैं तुमको बाद में कॉल करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। यहीं पर अंबिका जो होती है वो ये भी कहती है कि चलो पापा जी, जो भी हुआ है बट मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ। यहीं पर आप लोगों को मीठी का सीन देखने को मिलेगा, जिसमें मीठी अपने सासू माँ को लेकर के ठाकुर राघवेंद्र प्रताप के घर पर आती है और वहीं पर ही मीठी के कहने पर ही यहाँ पर आकाश की माँ राघवेंद्र प्रताप से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती है। तभी राघवेंद्र प्रताप आकाश की माँ की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अगर मीठी को ऐसा लगता है कि तुम पछतावा कर रही हो, चलो तब तो मैं इस बात को भूलने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अगर तुमने आगे से अगर ऐसी कोई भी मेरे परिवार के साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश भी किया तो फिर तुम उसका अंजाम सोच सकती हो। तो यहीं पर उनकी आकाश की माँ जो होती है वो कहती है कि ना जी, अब आगे से मुझसे ऐसी कभी भी कोई गलती नहीं होगी आपके परिवार को लेकर के। तभी यहाँ पर राघवेंद्र प्रताप जी माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि चलो आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, आप मीठी की सास हो और आपको ऐसे हाथ जोड़ते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यहीं पर आप लोगों को मुक्ता का सीन देखने को मिलेगा, जहाँ पर मुक्ता देखती है तो विष्णु को एक नॉर्मल सी नौकरी दी जाती है जो कि मुक्ता से पद में काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। तभी यह देखकर के मुक्ता को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और जैसे मुक्ता विष्णु के बारे में कुछ सोच रही होती है कि वहीं पर ही युवराज आ जाता है और युवराज को यूँ सामने देख कर के मुक्ता कुछ कह ही नहीं पाती कि युवराज अपने मन से ही कहने लगता है और कहता है कि देखो अभी विष्णु नया नया है, इसीलिए उसको ज़्यादा इन सारी चीज़ों में नॉलेज नहीं है और मैं इतना जल्दी इतने बड़े पद पे उसको नहीं भेज सकता, नहीं तो यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं वो भी भड़क जाएंगे।
बट यहाँ पर मुक्ता को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है। तभी थोड़ी देर में युवराज बताते हैं कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैंने तुमको ही इनका बॉस बनाकर रखा है और तुम्हारे नीचे कम से कम नहीं तो 15 लोग काम करेंगे और तुम उनको ऑर्डर दे सकती हो। और मज़े की बात तो ये है कि घर पर भी तुम बॉस रहोगी और यहाँ पर भी तुम ही बॉस रहोगी। यह सुनकर के मुक्ता को और भी ज़्यादा बुरा लगता है और युवराज वहाँ से चला जाता है। तभी मुक्ता विष्णु को हाय हेलो करने लगती है और खाने के लिए बुलाती है। बिल यहीं पर आप लोगों को अंबिका का सीन देखने को मिलेगा, जिसमें अंबिका ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती है कि तभी वह देखती है कि उनके नौकर काका के हाथ में कुछ पेपर है। यह देखकर के अंबिका उनसे कहने लगती है कि काका ये आपके हाथ में क्या है। तभी वो काका बताते हैं कि मीठी बिटिया ने मुझे कुछ दवाइयाँ जांच करवाने के लिए भेजी थी, ये उसकी रिपोर्ट है। तभी यहाँ पर अंबिका समझ जाती है कि शायद से संक्रांति की दवाइयों की जांच करवाई गई है। तभी वह काका से उस पर्ची को, उस रिपोर्ट को मांगने लगती है। तभी वहाँ पर काका मना कर देते हैं। तभी यहीं पर अंबिका जो होती है वो नाटक करते हुए कहती है कि रहने दीजिए, अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाइए, मैं मीठी के आने के बाद ही देख लूँगी। तभी यहाँ पर काका जो है वो थोड़ा भावुक होकर के वह पेपर अंबिका को दे देते हैं। अंबिका जैसे ही उस रिपोर्ट को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है कि अभी तक जो भी दवाई इस संक्रांत को दी जा रही हैं वो सरासर गलत है और ऐसी दवाई किसी को भी नहीं दिया जाता और वो सारी गोली विटामिन की हैं। तभी इस रिपोर्ट को देखकर के अंबिका काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सारी सच्चाई लगता है मेरी सबके सामने आ जाएगी। मिल इतने में वहाँ पर आकाश और संक्रांत भी आ जाते हैं। तभी जैसे ही अंबिका उन दोनों को देखती है तभी काका से कहती है कि चलिए काका आप मेरी थोड़ा हेल्प कर दीजिए, मैं लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। तभी आकाश वहाँ पर सब मना कर देते हैं कि अंबिका तुम्हारे पैर पर चोट लगी हुई है और तुम बैठो, हम खाना ले लेंगे काका से। तभी वहाँ पर अंबिका बहाने बनाते हुए कहती है कि हमारी जेठानी जी का बहुत बहुत शुक्र है। देख लीजिए संक्रांत जी और आकाश भैया, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मीठी दीदी को पता नहीं क्या शक हो गया था जिसके कारण संक्रांत की दवाओं की जांच कराई है। बट यहाँ पर जो संक्रांत को गोली दी जा रही थी वो गोली विटामिन की थी, जिससे संक्रांत को और भी ज़्यादा दारू पीने की लत लग चुकी है। यह सुनकर के वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, शॉर्ट में आ जाते हैं और बाकी ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा किया किसने होगा। और आज के एपिसोड का एंड यहीं पर ही हो जाता है। आगे कहानी बताएंगे आपको अगले आने वाले